हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस मैडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जानेंगे। 40 प्लस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली ये होता क्या है, तो ये एक सेंटेंस को एक वर्ड में बताता है। इसी को हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। तो ये जो रीडर इंग्लिश है और जो स्पोकन इंग्लिश वाले हैं, ये दोनों इसको कैप्चर कर सकते हैं। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम में भी आता है, हमारे एग्जाम में भी मदद करता है और ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से कैप्चर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब ये किस तरीके का होता है। तो देखिए, ये इस तरीके का है कि ये एक सेंटेंस को एक वर्ड में बताता है। जैसे कि हम लोग हिंदी में कोई एक वाक्य बोलते हैं, तो उस एक वाक्य को हम लोग एक शब्द में बताते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एक सेंटेंस को एक वर्ड में बता देता है। तो ये बहुत ईजी है बोलना कि आप कोई एक सेंटेंस को एक वर्ड में बता दो। बहुत ईजी होता है और ये हमारा एग्जाम में भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है जानना। और इसको स्पोकन इंग्लिश वाले और रीडर इंग्लिश वाले दोनों कैप्चर कर सकते हैं। जो जो अभी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 40 प्लस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे छाट छाट कर लेकर आई हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो पहला है ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई एक रूम है या कुछ भी, वहाँ पे बहुत सारा हिस्टोरिकल, ठीक है, ऐतिहासिक फाइलें डॉक्यूमेंट्स रखी जाती हैं। तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं आर्चीव्स, ठीक है। जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखी जाती हैं, मतलब रहती है, उसी को हम लोग आर्चीव्स बोलते हैं। तो इसी को हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। तो कुछ ये इस तरीके का होता है। तो ये बाकी भी कुछ इसी तरीके के आते हैं। ये सारा आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं। और जैसे कि आप लोग बाकी भी देखिए ये सारा, और ये भी देखिए जैसे कि ए लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मैनी बेड्स। ये तो आप लोगों को इसको मिला सकता है कि एक बहुत बड़ा रूम है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी बेड्स लगी हुई है, ठीक है, बहुत सारी मतलब बिस्तर ऐसे लगे हुए हैं, बेड है वहाँ पे। तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हम लोगों को हॉस्टल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। हॉस्टल में, पीजी में देखने को मिलता है। फिर से हम लोगों को ये हॉस्पिटल में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक्चुअली पूछा ये गया है कि ये कोई हॉस्टल से या हॉस्पिटल से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स, पीजी, हॉस्टल, इस तरीके का नाम होता है। और जहाँ हॉस्पिटल में जो रहता है तो उसको हम लोग हॉस्पिटल बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल है। तो ये नाम अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे मरीज रहते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा ये गया है, आप लोग इसको अच्छे से पहले देख लीजिएगा कि एक्चुअली वहाँ पे लिखा क्या है। तो यहाँ पे पूछा ये गया है कि बस एक रूम है बहुत बड़ा और उसमें बहुत सारे बेड्स लगे हुए हैं। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं डॉर्मिटरी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वैसे ही बाकी सब भी आती है, जैसे कि मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन, इसका नीचे वाला देखिए आप लोग, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डाइसिस, यानी कि जो मेडिकल स्टडी हमारे स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में जिसने पढ़ा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक है। तो जैसे कि स्किन के डॉक्टर को हम लोग तो स्किन के डॉक्टर ही बोलते हैं ना। तो जो हमारा त्वचा के बारे में जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसने हमारी इस त्वचा के बारे में, स्किन से रिलेटेड जिसने पढ़ाई की है, ठीक है, स्टडी की है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। तो कुछ इस तरीके का ही ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है। और बाकी आप लोग ये भी देख लीजिए, ए पर्सन हु लिव्स ए सॉलिटरी लाइफ एंड ट्रेन टू अवॉइड अदर पीपल रिडिकुलस, ठीक है। तो वैसे ही है नीचे वाला कि वेरी प्लीसिंग टू इट, तो प्लेटेबल। तो कुछ इस तरीके का ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हाईलाइट करके लिखिएगा और इसको पढ़िएगा। ये आपको तुरंत, और पढ़ने के टाइम आप लोग इसको समझिएगा कि वहाँ पे एक्चुअली लिखा क्या है, ठीक है। तो ये कुछ इतना ही है, और भी है, आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, वहाँ पे और बाकी सारा पूरा 30 है और बाकी मैंने यहाँ पे दे दिया है, वहाँ पे 30 प्लस है। आप लोग इस दोनों को देखिए, लिखिए, पढ़िए, अच्छे से समझिए, और कुछ प्रॉब्लम होने से मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो।